यहाँ पर आहन क्या तबाही मचाएगा। सच में पिछले एपिसोड में हमने जो देखा उसके मुकाबले ये एपिसोड सच में जबरदस्त होने वाला है। और गाइस मजा आएगा इस एपिसोड को देखकर। आखिर होगा क्या, क्योंकि जो चीजें हमें देखने को मिलेंगी इस महा एपिसोड के अंदर वो शायद हमने नहीं सोची होंगी कि हमें कुछ ऐसा भी देखने को मिल सकता था। तो चलिए गाइस देखते हैं कि आखिर इस महा एपिसोड में होने क्या वाला है, क्योंकि गाइस ये एपिसोड उस लेवल पे जाएगा जो कि शायद हमने नहीं सोचा होगा, और स्टोरी उस लेवल को क्रॉस करेगी जो शायद हमने नहीं सोचा होगा। तो गाइस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए देखते हैं कि आखिर किस लेवल पे जाएगी ये स्टोरी। तो चलिए देखते हैं, लेट्स डू इट। तो गाइस एंड एडवांस में हैप्पी होली। एंड कल ही होली है, तो सॉरी आज ही होली है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं। आहन शिप पर आकर पहले फिरोज को ग्रीट करता है। धर्म उसे वार्न करता है पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेक के बीच में पहुंचने के बाद फाइट शुरू होती है। फिरोज सबसे कहता है कि ये लाइफ एंड डेथ फाइट है, और अगर एक की भी जान चली गई तो दूसरे पर किसी तरह की कोई इंक्वायरी नहीं हो सकती। फाइट में दोनों के बीच टक्कर का मुकाबला होता है। तुषार अपना फेमस जैब पंच यूज करता है जिसे आहान डॉज कर देता है। तुषार का बैलेंस बिगड़ गया और आहान समरसॉल्ट करके जमीन पर सीधा खड़ा हो गया। आहान बिल्कुल रुका नहीं और उसने तुषार की तरफ देखा और अटैक किया। मैं तुम्हें अटैक का एक भी मौका नहीं दूंगा और तुम्हारी जान ले लूंगा, आहान ने कहा। उसने भी तुषार को मारने का फैसला कर लिया था। हाथ और पैर पटकने की और टकराने की आवाज से पूरा शिप गूंज गया था। दोनों एक दूसरे पर लगातार अटैक कर रहे थे। दोनों इतनी स्पीड में एक दूसरे की तरफ अटैक कर रहे थे कि मार्शल आर्ट मास्टर्स भी उनकी मूवमेंट समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें सिर्फ इतना नजर आ रहा था कि आहान लगातार अटैक कर रहा है और तुषार हर अटैक को डॉज कर रहा है। शुरुआत से ही आहान ने एक्सीलेंट स्किल्स डिस्प्ले की थी। वो लगातार तुषार को दबा रहा था और उसे काउंटर अटैक का मौका नहीं दे रहा था। सब आहान की एबिलिटी को देखकर हैरान थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि आहान तुषार को एक भी मौका नहीं दे रहा है। आज तो तुषार आहान के साथ बुरा फंस गया है। सब लोग आपस में बात करने लगे। तीसरी शिप पर मयूर और बाकी सब बहुत एक्साइटेड थे। उनकी खुशी देखकर ऐसा लग रहा था कि फाइट आहान नहीं बल्कि वो लोग जीतने वाले हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दीवान फैमिली के सक्सेसर की आहान के सामने ये हालत हो जाएगी। I expected him to perform better, किसी मार्शल आर्ट मास्टर ने कहा। यह बात सिर्फ तुषार के लिए नहीं बल्कि आहान के लिए भी है। आहान ने अब तक जो स्ट्रेंथ दिखाई है उस हिसाब से वो गैंगटॉक में जो करके आया है वो करना इम्पॉसिबल है, किसी दूसरे ने कहा। अरे आपको ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि आहान ने अब तक अपनी पूरी स्ट्रेंथ दिखाई नहीं है, फिरोज ने कहा। फिरोज ने आहान को पहले भी फाइट करते हुए देखा था, इसलिए वो आहान की एबिलिटी को किसी और से बेहतर जानते हैं। फिरोज की बात सुनकर सब फिरोज की तरफ देखने लगे। किसी को नहीं लगा था कि फिरोज मार्शल आर्ट अलायंस के मेंबर होने के बावजूद खुलकर आहान को सपोर्ट करेंगे। जैब पंच टेक्निक इतनी भी अलग कोई खास नहीं है, ठीक ठाक ही है। कुछ देर फाइट होने के बाद आहान और तुषार अलग हो गए और आहान ने बात कही। जैसे फिरोज ने अंदाजा लगाया था, आहान ने अपनी सारी स्ट्रेंथ यूज नहीं की थी। आहान ने बहुत अलग अलग ग्रुप से अलग अलग फाइटिंग ट्रिक्स और टेक्निक सीखी थी। इसके अलावा वो इस वक्त उस स्टेज पर था जहां वो अपना खुद का मूव बना सकता था। आहान ने ब्रोकन माउंटेन एंड रिवर के दूसरे मूव को बना लिया था, पर पूरा एक सेट बनाने में अभी भी वक्त था। आहान ने पहले सोचा था कि वो अपनी सारी स्ट्रेंथ यूज करके तुषार को मार देगा, पर फिर उसने अपना प्लान चेंज किया और तुषार को जैब पंच तकनीक यूज करने पर फोर्स किया। इससे तुषार की मैक्सिमम एनर्जी यहाँ पर लग गई। आहान जिस तरह जैब पंच की इंसल्ट कर रहा था, सब हैरान हो गए थे कि ये तकनीक दीवान फैमिली में बहुत सालों से थी और जब भी इसका इस्तेमाल हुआ था बहुत खतरनाक तरीके से हुआ था। आज शायद पहली बार था जब तुषार ने जैब पंच यूज किया और वो आहान को कुछ नहीं कर पाया, बल्कि खुद ही अपनी सारी एनर्जी यूज कर ली। तुषार, इस दो कौड़ी के इंसान को असली पंच दिखाओ, धर्म ने कहा। उसे अपनी फैमिली के खिलाफ बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। यस दादाजी, तुषार ने कहा। शुरुआत से लेकर अब तक आहान हर कदम पर तुषार के ह्यूमिलिएट कर रहा था।
इस वजह से तुषार बहुत गुस्से में था और उसका गुस्सा बढ़ गया था। मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमारी तकनीक कैसी है और कैसी नहीं, तुषार चिल्लाया। उसकी बॉडी में ऐसा लग रहा था जैसे कोई ज्वालामुखी फटने वाला है। तुषार में कुछ विजिबल चेंज नजर आने लगे। ये क्या हो रहा है? क्या ये पब्लिकली ट्रांसफॉर्म होने वाला है? किसी ने कहा। सबको हैरत में देखकर फिरोज ने कहा, जब पंच तकनीक का एसेंस उसकी ट्रांसफॉर्मेशन में है। जब कोई ये तकनीक डिफेंस और अटैक दोनों के लिए यूज करता है तब उसका फायदा ज्यादा होता है। इसलिए हमें फाइटर में विजिबल चेंज नजर आता है क्योंकि वो अपनी बॉडी में अटैक और डिफेंस सर्च करना शुरू कर देता है। क्योंकि अब एनर्जी डबल हो गई है इसलिए इस पंच को टॉस करना आसान नहीं है। एक तो फिस्ट पावर बढ़ जाता है और दूसरा स्पीड कंट्रोल करनी आ जाती है। फिरोज ने ये बात जोर से कही थी ताकि आहान भी इस बात को सुन ले और सावधान रहे। जैक पंच सच में इतना पावरफुल है? कोई शक नहीं है कि उसे इंडियन मार्शल आर्ट्स में इतना इम्पोर्टेंस मिलता है। अगर जो एल्डर फिरोज ने कहा है वो सच है तो फिर आहान को संभल कर रहना चाहिए। आहान की जान को खतरा हो सकता है। फिरोज की बात सुनकर सबको इस पंच की अहमियत समझ आ गई थी। इस वक्त सब आहान को तरस के साथ देख रहे थे। आहान ने फैसला कर लिया था कि वो नारायण की ब्रीदिंग टेक्निक यूज करेगा और तुषार को मारने की कोशिश करेगा, पर फिरोज की बात सुनकर वो रुक गया। उसने अपने मिस्टीरियस ब्रीदिंग टेक्निक को सप्रेस किया और तुषार के अटैक करने का इंतजार किया। लेट्स कॉल इट अ डे यू फूल, तुषार ने कहा। इस वक्त उसकी एनर्जी बिल्कुल पीक पर थी और उसका शरीर गुस्से से चल रहा था। इस वक्त तुषार का ऑरा बहुत खतरनाक वाइब्स दे रहा था। तुषार ने अपने आप को प्रिपेयर किया और आहान की तरफ अटैक करने के लिए वो बिल्कुल तैयार था। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सबको बस इतना नजर आ रहा था कि तुषार आहान की तरफ भागते हुए जा रहा था। तुषार को इस तरह अपनी तरफ आकर देख आहान का दिल जोर से धड़कने लगा। ये पहली बार था जब आहान को अपने ओपोनेंट से घबराहट हुई थी। आहान ने एक भी बार तुषार के पावर्स को कम नहीं समझा था। अब तुषार का ट्रांसफॉर्मेशन देखकर उसका खुद का प्रिपेयर होना जरूरी था। आहान ने अपनी घबराहट को चेहरे पर आने नहीं दिया और अपने ब्रीथिंग शुरू की। उसने सीधे अपने QI को अपने ब्रीथिंग के साथ कनेक्ट किया और अपना किलिंग मूव ब्रोकन माउंटेन एंड रिवर करने के लिए अपने आप को तैयार किया। आहान और तुषार की एनर्जी इस वक्त बिल्कुल पीक पर थी। वहाँ का माहौल अब जैसा था उसे डिस्क्राइब कर पाना मुश्किल था। सबकी धड़कनें तेज थी और उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। सब देख पा रहे थे कि आहान और तुषार का किलिंग इंटेंट हर सेकंड के साथ इंटेंस होता जा रहा था। सबका ध्यान आहान और तुषार पर था। दोनों एक दूसरे की तरफ भागते हुए आ रहे थे और दोनों की फिस्ट्स एक दूसरे से कोलाइड हुई। थंडर, दोनों के फिस्ट के टकराते ही वहां पर थंडर हुई और दोनों अपनी अपनी जगह से कुछ कदम पीछे हो गए। आहान 3 कदम पीछे और तुषार 5 कदम पीछे हुआ। आहान ने तुरंत अपने आप को संभाल लिया और उसकी बॉडी में एनर्जी शांत हो गई। आहान ठीक था। वहीं तुषार अपने आप को संभाल ही पाया और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ में गहरा कट लग गया और खून बहने लगा। उसका हाथ बिल्कुल सुन्न हो गया था और ऐसा एहसास हुआ कि उसे इंटरनली भी बहुत चुभाई थी। अपनी ऐसी हालत देखकर तुषार खुद हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि आहान उसके साथ ऐसा कर पाएगा। तुषार का जैब पंच इस वक्त कुछ काम नहीं आ रहा था। वो बार बार आहान को हराने की जगह उससे हार रहा था। ये क्या हो रहा है? तुषार ने खुद से कहा। ब्रदर आहान इज द बेस्ट, मयूर चिल्लाया। उसे तुषार के चेहरे पर अफसोस साफ साफ नजर आ रहा था। तुषार का पंच बहुत कमाल का था। उसने अपनी सारी एनर्जी और ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर ली थी, पर फिर भी आहान को कुछ नहीं हुआ। यह आहान आखिर कितना स्ट्रांग है? किसी ने कहा। तुषार की ऐसी हालत देखकर लगा कि तुषार ने आहान को चैलेंज करके गलती कर दी है। किसी और ने कहा। अब मुझे समझ आ रहा है कि आहान गैंगटॉक में डिवाइन रैंकिंग के 2 फाइटर्स को कैसे हरा पाया था और कैसे मार पाया था। आहान की स्ट्रेंथ सिर्फ दिखावा नहीं है। सबको लग रहा था कि आहान डर गया इसलिए फाइट के लिए नहीं आ रहा है, पर यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है।
मुझसे तो आहान की स्ट्रेंथ के बारे में अंदाजा भी नहीं लगाया जा रहा है। जब लगता है कि आहान इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, तब वो कुछ अलग करके सबको हैरान कर देता है। सब लोग फिर से आपस में बात करने लगे। जब सब लोग वहाँ बहुत खुश थे, आहान को चीयर कर रहे थे, वहीं शनाया के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। वो बस आहान के लिए प्रे कर रही थी और चाहती थी कि आहान ठीक रहे। तुषार, तुम कॉन्फिडेंस लूज मत करो। तुम इसके सबसे टफ कॉम्पिटिटर हो। इसने तुमसे पहले किसी और से ऐसी फाइट नहीं किया है। पूरी दुनिया में एक तुम ही हो जो इसे हरा सकते हो। धर्म ने तुषार को मोटिवेट करने की कोशिश की। इस वक्त जब सब आहान को चीयर कर रहे थे, इसलिए तुषार अपना मोटिवेशन लूज कर रहा था। धर्म की बात सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगे, जैसे कि उससे पूछ रहे हो कि क्या अब भी तुषार के पास कोई ट्रम्प कार्ड बाकी है। मैं मानता हूँ कि तुम स्ट्रांग हो। तुमने मेरा ट्रम्प कार्ड भी यूज करवा लिया और मैं तुम्हें नहीं मार पाया। मैंने सोचा था कि वो मैं लास्ट में यूज करूंगा, पर ऐसा नहीं हो पाया। तुषार ने कहा और अपने होठ से बहते खून को साफ किया। तुम आज मरोगे, जरूर मरोगे, फिर चाहे वो मेरा ट्रम्प कार्ड हो या कोई और। तुषार ने आहान को वार्न किया। हाँ, जब से ये फाइट शुरू हुई है, तब से तुमने सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की है, मुझे कोई बड़ा मूव नहीं दिखा पाए हो। आहान ने कहा। आहान भले ही तुषार को नीचा दिखा रहा था, पर फिर भी वो बहुत चौकन्ना था और तुषार के हर अटैक के लिए तैयार था। हमारी जैब पंच तकनीक पुश्तैनी है और तुम ऐसे उसकी इंसल्ट नहीं कर सकते। इतने सालों से वो इंडियन मार्शल आर्ट्स में सबसे पावरफुल तकनीक रही है। तुम जैसा इंसान उसके बारे में ऐसा बोले, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुषार ने गुस्से में कहा। तुषार का कॉन्फिडेंस देखकर सबको ये लग रहा था कि उसके पास अब भी एक ऐसा मूव है जो आहान की जान ले सकता है, और ऐसा था भी। खुद को संभालने के बाद तुषार ने अपनी सारी बिखरी हुई एनर्जी को समेटा और आहान पर अटैक करने के लिए तैयार हुआ। तुषार शेर की तरह रोया और आहान की तरफ भागा। ये देखकर सब लोगों के पैर कांपने लगे और उन्हें लगा कि आहान अब इस तूफान से नहीं बच पाएगा। बस सबकी उम्मीदों के परे आहान इस मूव के लिए भी तैयार था। उसने स्क्वाट पोजीशन ली और ब्रोकन माउंटेन एंड रिवर मूव के बाद जो उसका मूव था, उसके लिए उसने अपने बॉडी को तैयार किया। आहान ने ब्रोकन माउंटेन एंड रिवर और रिवॉल्विंग स्वॉर्ड तकनीक को एक साथ यूज किया और तुषार को बुरी तरह से इंजॉय कर दिया। अब तुषार में कुछ भी करने की हिम्मत नहीं बची थी। तुषार धड़ाम से जमीन पर गिर गया था। आहान के पास उसे जान से मारने का ये सबसे अच्छा मौका था। उसने अपना पैर उठाया और जैसे ही वो अपने पैर से तुषार की गर्दन पर अटैक करने वाला था, धर्म चिल्लाया, रुक जाओ। क्या धर्म की आवाज सुनकर आहान रुक जाएगा? आहान और तुषार के बीच में टक्कर की फाइट चल रही होती है। दोनों में से कौन जीतेगा ये पता पाना मुश्किल होता है। फाइनली आहान हर तरह से तुषार को सप्रेस कर देता है। तुषार जैब पंच यूज करता है जो फेल हो जाता है। इसके बाद आहान ब्रोकन माउंटेन एंड रिवर और रिवॉल्विंग स्वॉर्ड टेक्निक एक साथ यूज करता है। तुषार धड़ाम से जमीन पर गिर गया है। उसे जान से मारने का ये सबसे अच्छा मौका था आहान के पास। उसने अपना पैर उठाया और जैसे ही वो अपने पैर से तुषार की गर्दन पर अटैक करने वाला था, धर्म चिल्लाया, रुक जाओ। मिस्टर दीवान, ये मैच शुरू हुआ था तब मैंने क्लियर कर दिया था कि ये मैच लाइफ एंड डेथ का है और कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। अब आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? फिरोज ने कहा, तुषार मेरा पुत्र है। आहान राजादा, उसे छोड़ दो। धर्म ने कहा और आहान को घूरने लगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर तुम दीवान फैमिली के दुश्मन बन जाओगे। धर्म ने आहान को वार्निंग दी। अच्छा, दीवान फैमिली इतनी अमेजिंग है कि वो मेरा कुछ बिगाड़ सके? आहान ने कहा, तुम हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। धर्म ने कहा, आपने भी मुझे अंडर एस्टिमेट किया था, अब उसका बदला तो लेकर मैं रहूंगा ही। आहान ने कहा, डोंट यू डेयर आहान रायजादा। धर्म ने कहा, आई डेयर टू डू एनीथिंग। आहान ने कहा और अपने पैर से तुषार को मच्छर की तरह कुचल दिया। सबकी नजरों के सामने तुषार ने अपनी आखिरी सांसें ली। उसका चेहरा बुरी तरह से बिखर चुका था।
आहान को इस तरह तुषार की जान लेते देख सब हैरान थे। आहान के एटीट्यूड ने फिर सबको हैरान कर दिया था और सनसनी मचा दी थी। दीवान फैमिली जो इतने सालों से मार्शल आर्ट्स में बेस्ट मानी जाती थी, आज उसके सक्सेसर को आहान ने इतने लोगों के सामने जान से मार दिया था। तुषार का जैब पंच या फिर कोई और ट्रम्प कार्ड आहान के सामने कुछ काम नहीं आया था। सबने आहान की पावर को तो देख लिया था। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, धर्म ने गुस्से में कहा। वो आहान को वहीं पर खत्म करना चाहता था। मिस्टर दीवान, आप फाइट के रूल्स के अगेंस्ट जाने की गलती ना करें तो ही अच्छा होगा। मार्शल आर्ट वर्ल्ड वैसे नहीं चलता जैसे आप चाहते हैं, उसके अपने रूल्स हैं, जाकिर ने कहा और धर्म को याद दिलाया कि मार्शल आर्ट अलायंस इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। उनके लिए आहान को प्रोटेक्ट करना जरूरी था। दीवान फैमिली अपनी हार की नहीं मान लेती। सबने रूल सुने, ये लाइफ एंड डेथ की फाइट है। फिर इस तरह रिएक्ट करने का क्या मतलब है? आपको क्या लगता है आप कुछ भी कर सकते हैं? आहान ने धन को टॉन्ट मारते हुए कहा। इस बात से वो सबको याद दिलाना चाहता था कि फिरोज ने रूल्स बताए थे जिसे उसने और तुषार ने सबके सामने एक्सेप्ट किए थे। दीवान फैमिली इतनी बेशरम कैसे हो सकती है? पहले खुद चैलेंज किया, अब हार गए तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं। मयूर ने गुस्से में कहा, अगर किसी ने हमारे यंग मास्टर को हाथ भी लगाया तो हम उसकी जान ले लेंगे। दीवान चिल्लाया। सबको इस तरह अपने पर अटैक करते हुए देख धन चुप रहा और वहां से हट गया। वो समझ गया था कि इतने लोगों के बीच में वो आहान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। अगर उसने ऐसा किया तो वो मार्शल आर्ट अलायंस का दुश्मन बन जाएगा और साथ ही उनकी फैमिली की रेपुटेशन भी खत्म हो जाएगी। धर्म वापस अपने होश में आया और अपने गुस्से को पी गया। इसके बाद वो योगेश के साथ केबिन की तरफ चला गया। अगर वो ज्यादा देर तक वहीं रुकते तो अपने बदनामी होते सुनते, इसलिए उन्होंने केबिन में आना ठीक समझा। फाइट खत्म हो चुकी थी, इसलिए अब वो जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहते थे। दीवान फैमिली का लेजेंडरी सक्सेसर भी आहान के सामने नहीं टिक पाया। आज के बाद मार्शल आर्ट वर्ल्ड में आहान यंग जनरेशन का नंबर 1 फाइटर होगा। आहान और हम में बहुत डिफरेंस है। हम कभी भी उसके साथ खड़े होने लायक भी नहीं बन पाएंगे। आज से आहान मेरा इंस्पिरेशन और रोल मॉडल है। मैं भी आहान की तरह फाइट करूंगा। आहान से बेहतर फाइटर मैंने आज तक कभी नहीं देखा है। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये फाइट आहान ही जीतेगा। सब मार्शल आर्ट डिसाइपल्स आपस में बात कर रहे थे। अच्छा, तुम लोगों ने ऐसा कब कहा? तुम तो कह रहे थे कि ब्रदर आहान डर गए हैं, वो फाइट के लिए नहीं आएंगे, फिर अचानक से तुम्हारे सुर क्यों बदल गए? मयूर ने इन लोगों को ताना मारा। मयूर की बात सुनकर सब चुप हो गए। उधर आहान की जीत के साथ फाइनली शनाया, गीत और हिमानी ने चैन की सांस ली। शनाया वहां आहान के साथ आई थी। गीत अपने गेस्ट स्टार की मदद से आई थी और हिमानी को वहां फिरोज लेकर आया था। जब फिरोज ने देखा कि हिमानी अंदर आने की कोशिश कर रही है, तब वो उसे अपने साथ अंदर ले आए। जब सबकी नजरें आहान पर थी, तब वो फाइटिंग एरिया से नीचे उतरा और सीधा फिरोज के पास गया। फिरोज के अलावा वहां पर बाकी मार्शल आर्ट्स मास्टर थे। सब आहान को रिस्पेक्टफुली देख रहे थे। आहान रायजादा, मैंने तुम्हें कुछ दिन क्या नहीं देखा, तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी बढ़ गई। फिरोज ने आहान को टीज करते हुए कहा। कॉन्ग्रेचुलेशंस यंग मैन, फिरोज ने कहा और आहान के शोल्डर पर पैट किया। थैंक यू फिरोज सर, यू फ्लैटर मी, आहान ने कहा। आहान के मन में फिरोज के लिए बहुत रिस्पेक्ट थी। फिरोज सर, आप आज ये मैच देखने आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। दरअसल मैंने आज सबके लिए एक डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज की है और मैं चाहता हूँ कि आप सब आए। आहान ने सबको हाथ जोड़कर डिनर के लिए इनवाइट किया। हम जरूर आएंगे, फिरोज ने मुस्कुराते हुए कहा। वो आहान को ग्लोबल मार्शल आर्ट कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए थैंक यू बोलना चाहता था और ये डिनर पार्टी एक अच्छा बहाना था आहान से अकेले में बात करने के लिए। इसके बाद आहान डेक पर गया और उसने सबसे कहा, एवरीवन, आई एम होस्टिंग अ डिनर पार्टी टुनाइट। आई एम इनवाइटिंग ऑल ऑफ यू फॉर द डिनर। आई होप ऑल ऑफ यू कम एंड ऑनर मी। आहान ने सबको डिनर के लिए इनवाइट किया। इस इनविटेशन से सबकी आंखों में चमक आ गई और सब आहान की काइंडनेस को अप्रिशिएट करने लगे। सबने क्लैप करके इनविटेशन एक्सेप्ट करने का इंडिकेशन दिया।
सब आहान से पर्सनली बात करना चाहते थे और ये डिनर सबके लिए आहान को और करीब से जानने का अच्छा मौका था। सबको लग रहा था कि आहान बहुत इगोइस्टिक और एरोगेंट होगा, पर इस इनविटेशन के बाद सब समझ गए थे कि आहान बहुत अप्रोचेबल है। आहान इसके बाद मयूर, अतुल और बाकी सबके पास आ गया। जूनियर अंकल, आप बेस्ट है, सूरज ने उछलते हुए कहा। आहान, तुम ठीक तो हो ना? ज्यादा चोट तो नहीं आई तुम्हें? अतुल ने पूछा। कुछ नहीं, हल्की फुल्की चोट है, चिंता वाली कोई बात नहीं है, आहान ने कहा। चलो फिर अच्छा है, अतुल ने कहा और फिर चैन की सांस ली। अतुल ने अभी अभी आहान और तुषार के बीच की फाइट देखी थी। जिस तरह तुषार ने अटैक किया था, अतुल को आहान की बहुत चिंता हो रही थी। वो तुषार के अटैक्स की इंटेंसिटी अच्छे से समझता था। हिमानी आहान के पास भागते हुए आई और कहा, आहान, आहान। हिमानी चिल्ला रही थी, आहान, आप ठीक तो हो ना? हिमानी ने पूछा। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आहान ने कहा। वो हिमानी को वहां पर देखकर हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि हिमानी वहां पहुंच जाएगी। आप ठीक हो, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, हिमानी ने कहा। हिमानी ने आज उसे लाइफ एंड डेथ की फाइट में देखा था और इससे पहले उसने गैंगटॉक में आहान को सबसे लड़ते हुए देखा था। अब सब खत्म हो गया है, तुम चिंता मत करो, आहान ने कहा। इस वक्त सूरज ढल चुका था और वेस्ट लेक पर पहुंचे लोगों की भीड़ भी कम हो गई थी। तीनों शिप्स वापस पोर्ट पर पहुंच चुकी थी। जैसे ही शिप्स पोर्ट पर पहुंची, सब ने देखा कि धर्म और योगेश तुषार और सुयश की बॉडी को लेकर दूसरी बोट से चले गए। उन्होंने फरहान की बॉडी को वहीं डेक पर छोड़ दिया था। पहले दीवान फैमिली ने फैसला किया था कि वो किसी को अपना मुंह नहीं दिखाएंगे, पर फिर धन ने सोचा कि अगर ऐसा हो गया तो सब उन्हें डरपोक और लूजर समझेंगे। इसलिए वो कुछ देर कैबिन में रहे और फिर पोर्ट पर पहुंचते ही दूसरी बोट लेकर रवाना हो गए। इस वक्त किसी एलीट बिजनेसमैन ने एक मैसेज टाइप किया और किसी को सेंड किया। रायज़ादा हाउस। आलोक के चेहरे पर उदासी और मायूसी थी। इस फाइट का कोई लाइव टेलीकास्ट नहीं था और ना ही सोशल मीडिया पर कोई कवरेज था, पर फिर भी अपने कॉन्टैक्ट्स की मदद से आलोक को पता चल गया था कि तुषार मर चुका है और आहान ये फाइट जीत गया है। वो इस वक्त बहुत डिसअपॉइंटेड था। तुमने तो कहा था कि वो तुषार दीवान आहान को मार देगा, फिर वो आहान के हाथों से कैसे मर गया? आलोक को देखते ही शिप्रा ने उससे सवाल करना शुरू किया। आलोक ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी स्टडी की तरफ जाने लगा। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मेरे सवालों का जवाब दो। तुम्हें अपने बच्चों की हालत दिखाई दे रही है या नहीं? शिप्रा उसके पीछे जा रही थी और सवाल कर रही थी। फाइनली आलोक ने इरिटेट होते हुए पूछा, चुप रहो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं चाहता था कि ये रिजल्ट आए? पर तुम्हें दीवान फैमिली से क्वेश्चन तो करना चाहिए ना? शिप्रा ने पूछा। क्या पूछता मैं उससे? हम अनन्या की इस हालत का बदला नहीं ले पाए और तुषार भी मर गया, तो अब मैं दीवान फैमिली से क्या सवाल करूं? तुम ये बताओ मुझे। आलोक ने कहा। पर तुमने तो कहा था ना कि तुषार आहान को मार देगा, शिप्रा ने कहा। अरे तो अब मैं क्या करूं? तुषार को जिंदा करके उससे बोलूं कि वही आहान को मारे? ये फाइट के रिजल्ट्स है और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आलोक ने कहा। मैंने अनन्या से वादा किया था कि हम आहान से बदला लेकर रहेंगे, अब मैं उसे क्या बताऊं? शिप्रा ने कहा। शिप्रा, मेरा दिमाग वैसे भी काम नहीं कर रहा, तुम अपनी बकवास बंद करो और मुझे अकेला छोड़ दो। इस वक्त हमारे पास कोई प्लान नहीं है, हम किसी भी तरह अभी आहान को नहीं मार सकते हैं, आलोक ने गुस्से में कहा। आलोक का गुस्सा देखकर शिप्रा चुप हो गई। आलोक बहुत कम गुस्सा होता था, पर जब उसे गुस्सा आता था तब उसे संभालना मुश्किल हो जाता था। इस वक्त वो अनन्या के रिएक्शन को लेकर परेशान हो रही थी। अनन्या अपने रूम में फाइट के रिजल्ट्स का इंतजार कर रही थी। तभी रूम में एक नर्स आई और उसने कहा, मैम, फाइट के रिजल्ट्स आ गए हैं। वाओ, टेल मी कि वो आहान बहुत बुरी मौत मरा है, अनन्या ने एक्साइटेडली कहा। एक्चुअली जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है उसके हिसाब से तुषार मर गया है और आहान जिंदा ही है, नर्स ने कहा। व्हाट? क्या कहा तुमने? अनन्या ने गुस्से में कहा। यस मैम, आहान ने तुषार की जान ले ली है, नर्स ने फिर से कहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मॉम ने कहा था कि तुषार आहान को मार देगा, फिर वो कैसे मर सकता है? अनन्या गुस्से में चिल्लाने लगी और अपने हाथ पैर पटकने लगी।
मैम, अनन्या मैम, ऐसे रिएक्ट करना आपके लिए सही नहीं है। प्लीज काम डाउन। नर्स ने अनन्या को संभालने की कोशिश की। शट अप! तुम जाओ, सही खबर लेकर आओ। अहान मरा होगा। अहान हैज टू डाई। गो यू स्टूपिड नर्स, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। अनन्या अनकंट्रोलेबल हो गई थी और नर्स को कर्स कर रही थी। क्या अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर आलोक अहान को मारने का दूसरा प्लान बनाएगा? जब धर्म अहान को तुषार की जान लेने से रोकता है, तब सब उसे याद दिलाता है कि रूल्स पहले से सेट थे और कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। अहान फाइनली तुषार की जान ले लेता है। सब अहान से बहुत इम्प्रेस होते हैं। अहान सब के लिए डिनर पार्टी होस्ट करता है। जब आलोक को अहान की जीत के बारे में पता चलता है, तब वो मायूस हो जाता है और अनन्या को बहुत गुस्सा आता है। नोवोटेल होटल वेस्ट लेक में बहुत बड़ा और सुंदर 5 स्टार होटल था। वहां पर बड़ी बड़ी डिनर पार्टी होस्ट की जाती थी। अहान ने भी आज की पार्टी वहीं पर ऑर्गेनाइज की थी। शिप से उतरकर सब लोग फ्रेशन अप होने के बाद होटल पहुंचे। अहान भी शनाया और बाकी सब के साथ वहां पहुंचा। अहान को आज वाइन पीना अलाउड नहीं था क्योंकि उसे कुछ इंजरीज हुई थी, पर फिर भी वो शनाया के साथ सबको टोस्ट कर रहा था। सबसे पहले अहान, फिरोज और बाकी मार्शल आर्ट मास्टर्स के पास गया। अहान, मैं तुमसे बात करना चाहता था, पर अब मैं इतना ड्रंक हूँ कि वो बात करना पॉसिबल नहीं है। मैं तुमसे कल पर्सनली मिलकर बात करूंगा, फिरोज ने कहा। फिरोज एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी थे, इसलिए सब उन्हें टोस्ट करना चाहते थे। फिरोज ने भी किसी को मना नहीं किया था। एक मार्शल आर्टिस्ट होने की वजह से वो अपनी स्ट्रेंथ यूज करके नशा कम कर सकते थे, और ये मार्शल आर्ट के रूल्स के खिलाफ था। इसलिए बहुत सारे लोगों को टोस्ट करने के बाद फिरोज बिजी फील करने लगे। फिरोज की बात सुनकर सब समझ गए थे कि वो अहान से ग्लोबल मार्शल आर्ट कंपटीशन के बारे में बात करना चाहते हैं। ओके फिरोज सर, अहान ने कहा। मास्टर्स, मैंने यहाँ पर सबके रहने का अरेंजमेंट भी किया है। स्टाफ कुछ ही देर में रूम कीज दे देगा, पर अगर फिर भी किसी को जाना है तो आप प्लीज मुझे बता दीजिएगा। यहाँ से कार्स आपको आपके लोकेशन पर ड्रॉप कर देंगी। मैंने सारा अरेंजमेंट किया हुआ है। अहान ने कहा। यंग मैन, तुमने हम सब के बारे में सोचा, इसलिए एक टोस्ट तो तुम्हारे लिए भी बनता है। कम, लेट्स टोस्ट फॉर अहान, एक मार्शल आर्ट अलायंस के मेंबर ने कहा और वाइन ग्लास हाथ में ली। टू मेनी मोर विक्ट्रीज टू अहान, मार्शल आर्ट अलायंस मेंबर ने कहा। सबने अपने वाइन ग्लास को क्लिक किया और चीयर्स किया। अहान ने पानी से टोस्ट किया और फिर उसके बाद शनाया के साथ वहां से चला गया। इसके बाद अहान उस जगह पर पहुंचा जहां पर सारे सेक्ट के लीडर्स थे और बाकी एलीट लोग थे। उन्होंने भी अहान की तरफ अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया और टोस्ट किया। सब अहान के बिहेवियर से बहुत इम्प्रेस थे। लेट्स टोस्ट फॉर अहान, द 8 लायंस ग्रुप के लीडर पीयूष ने कहा। इसके बाद अहान वहां पर पहुंचा जहां पर बाकी डिसिपल्स और अंडरवर्ल्ड के लोग थे। अहान को वहां देखकर सब बहुत फ्लैटर्ड फील कर रहे थे। उन्होंने नहीं सोचा था कि अहान खुद उनके पास आएगा। मिस्टर अहान, मिस्टर अहान, मिस्टर अहान, मिस्टर अहान। जब उन्होंने अहान को देखा तब सबने कहा और खड़े होकर अहान को ग्रीट किया। अरे रायजादा साहब, आइए ना, आप उन लोगों के साथ बैठिए। अश्मित ने चेयर की तरफ इशारा करते हुए कहा। उन लोगों ने वो सीट अहान के लिए रिजर्व करके रखी थी। आप सब लोग बैठ जाइए, अहान ने कहा और फिर इसके बाद शनाया को बैठने का इशारा किया। जब शनाया बैठ गई तो शनाया के पास जाकर बैठ गया। अब तक सब खड़े थे और अहान के बैठने के बाद ही बैठे थे। मैं सबसे तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए। थैंक यू वेरी मच। दिस टोस्ट इज फॉर यू। अहान ने कहा और अपना ग्लास रेज किया। पर मैं टोस्ट पानी से करूँगा। इंजरीज की वजह से मुझे ड्रिंक करना अलाउड नहीं है। अहान ने कहा। आप उन लोग समझता है रायजादा साहेब, शरीर के ऊपर कुछ नहीं। अश्मित ने कहा और मुस्कुराने लगा। मिस्टर अहान, हम भी आपके लिए टोस्ट करते हैं। आपने जिस तरह से फाइट किया है वो काबिल तारीफ है। नहीं, यू विन एवरी फाइट, अभय ने कहा और अपना वाइन ग्लास रेस किया। चीयर्स, सबने एक साथ कहा। टोस्ट के बाद अहान ने कुछ देर सबसे बात की और उनके साथ कुछ खाया। सब अहान से बहुत इम्प्रेस हो गए थे। इसके बाद अहान एक प्राइवेट बॉक्स में आ गया। यहाँ पर मयूर,
तरुण, नित्या, गीत, हिमानी, अतुल, देवांश और उसके भाई बहन थे। इन सब लोगों के चेहरे पर अलग ही चमक और खुशी थी। वो आहान की जीत की वजह से बहुत ज्यादा खुश थे। ब्रदर आहान आ गए हैं, हम सब उनके लिए चीयर करते हैं। वूहू! आहान को देखकर मयूर चिल्लाया। सब में सबसे ज्यादा एक्साइटेड मयूर ही था। सब आहान के लिए हूटिंग करने लगे। लेट्स टॉस फॉर आहान, मयूर ने कहा और वाइन ग्लास रेस किया। आहान आज ड्रिंक नहीं करेगा, उसे इंजरीज हुई है, इसलिए वो सबके साथ पानी से चीयर्स कर रहा है। यहाँ भी वो वही करेगा, शनाया ने तुरंत कहा और आहान को देखने लगी। जिस तरह आहान को शनाया देख रही थी, उसकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि वो आहान को वार्न कर रही है। तुम ड्रिंक करके तो बताओ। ये बात सुनकर मयूर और बाकी सब हैरान हो गए। आहान खुद हैरान हो गया था। उसे शनाया की आंखों से साफ पता चल रहा था कि वो क्या कहना चाहती है। आहान मुस्कुराने लगा। आहान की इंजरीज इतनी भी ज्यादा नहीं थी कि वो ड्रिंक ना कर सके, पर शनाया ने इंजरीज का बहाना देकर उसे ड्रिंक करने से मना कर दिया था। हाँ, शनाया सही कह रही है, मैं आज सिर्फ पानी और चाय पी सकता हूँ, आहान ने कहा। ओह, कोई बात नहीं, ठीक है, मयूर ने कहा। वो भी आहान को ड्रिंक करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता था, क्योंकि ये शनाया का ऑर्डर था। एक तरफ मयूर सोच रहा था कि शनाया की बात रीजनेबल है, और दूसरी तरफ वहाँ पर गीत और हिमानी दोनों आहान को फाइट करते देखने आई थी। इस वजह से शनाया पर क्या बीत रही थी, ये कोई नहीं जानता था। ऐसे में अगर मयूर ने आहान को ड्रिंक करने के लिए बोला तो शनाया को और गुस्सा आ सकता है। गीत और हिमानी शनाया को कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ देख रही थी। उन्हें साफ नजर आ रहा था कि शनाया सबको ये बताना चाहती है कि आहान पर उसका सबसे ज्यादा हक है। इसके बाद आहान ने पानी के साथ चीयर्स किया और सबके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। सभी ड्रिंक कर रहे हैं, तुमने अब तक कुछ नहीं खाया है ना, पहले कुछ खा लो, शनाया ने आहान से कहा और उसकी प्लेट में डिशेस सर्व करने लगी। इस वक्त आहान शनाया को बहुत प्यार से देख रहा था। शनाया को इस तरह देखकर हिमानी और गीत को और ज्यादा अजीब लगने लगा। कम, लेट्स ड्रिंक। इसके बाद शनाया ने गीत और हिमानी से कहा और उन्हें स्माइल के साथ ग्रीट किया। तुम लोग ड्रिंक करो, तब तक मैं सबसे मिलकर आता हूँ। मैं ऐसे ज्यादा अच्छा फील करूंगा और अच्छे से खा पी पाऊंगा, आहान ने कहा और चुपचाप वहां से खिसक गया। वो तीनों ऐसी लेडीज के बीच में नहीं रहना चाहता था जो उसे पसंद करती थी। उसे ये भी समझ आ रहा था कि शनाया गीत और हिमानी को इनडायरेक्टली कह रही है कि आहान रायज़ादा इज माय मैन। ऐसे सिचुएशन में आहान का खिसक जाना ही बेस्ट था। वहां से चले जाने के बाद आहान लगातार शनाया को सीक्रेटली ऑब्जर्व कर रहा था। शनाया गीत और हिमानी के साथ बहुत हंसकर बात कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और बहुत वक्त के बाद मिली थी। वो लगातार ड्रिंक कर रही थी और आपस में बातें कर रही थी। वुमन आर बोर्न टू प्ले ट्रिक्स, आहान ने मन में सोचा। डिनर एंजॉय करने के बाद सब वहां से जाने लगे। शनाया और आहान साथ में खड़े थे और शनाया ने आहान का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर हिमानी और गीत को बहुत जलन हुई। मयूर और बाकी सबको लग रहा था कि वहाँ कोई जंग छिड़ने वाली है, पर सबने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे किसी ने कुछ देखा ही ना हो। आज चांद कितना सुंदर लगा है, मयूर ने आहान को टीज करते हुए कहा। देवांश हंसना चाहता था पर उसने कुछ नहीं कहा। आहान इस वक्त तीन लड़कियों के बीच बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। वो जानता था तीनों उसे पसंद करती है, पर वो अपना हाथ सिर्फ शनाया को दे सकता था। सिर्फ शनाया ही थी जो उसका हाथ सबके सामने पकड़ सकती थी। आहान के मन में शनाया के लिए बहुत अलग जगह थी। मैं गोल्डन रिसोर्ट में रुकी हूँ, हम साथ में चलते हैं। सबके जाने के बाद शनाया ने आहान को देखा और मुस्कुराते हुए कहा। अगर ये पहले की बात होती तो आहान बहुत एक्साइटेड हो जाता, क्योंकि उसे शनाया के साथ अकेले स्पेंड करने के लिए वक्त मिल जाता, पर इस बार वो शॉक हो गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि शनाया ऐसे इनिशिएटिव लेगी। ठीक है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, आहान ने कहा। ड्रॉप क्यों करना है, तुम भी मेरे साथ वहीं रुक जाना, शनाया ने कहा। उसके चेहरे की मुस्कान कम ही नहीं हो रही थी। अब ऑफ कोर्स मैं वहीं रुकूंगा, आहान ने कहा। इस वक्त वो सिर्फ शनाया को देख रहा था और गीत और हिमानी उन दोनों को। इसके बाद आहान ने सबसे कहा, गुड नाइट एवरीवन, हैव अ गुड रेस्ट।
कल सुबह मिलते हैं। इसके बाद अहान ने शनाया का हाथ पकड़ा और उसे कार में लेकर बैठ गया। दोनों 30 मिनट बाद गोल्डन रिजॉर्ट पहुंच गए। इसके बाद शनाया ने अहान का हाथ नहीं पकड़ा और आगे आगे चलने लगी। शनाया इस वक्त बहुत प्राउड फील कर रही थी। इस वक्त वो कोई बिजनेस वूमन नहीं बल्कि एक छोटी बच्ची लग रही थी। अहान को समझ नहीं आ रहा था कि इतने वक्त में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से शनाया बदल गई थी, पर उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि जो शनाया कुछ वक्त से उसे अवॉइड कर रही थी, आज वही शनाया उससे बात करने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर एक ही बड़ा बेड है, मैं बेड पर सो जाती हूँ, तुम सोफे पर सो जाना। रूम में आने के बाद शनाया ने कहा, क्या? अहान ने हैरान होते हुए कहा, हाँ, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है मिस्टर अहान रायज़ादा? शनाया ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलते हुए कहा, नहीं। अहान ने कहा और मुस्कुराने लगा। That's good, शनाया ने कहा और फिर अहान के सामने अपने कपड़े चेंज करने लगी। शनाया ने ऐसा पहले कभी नहीं किया था। शनाया, अहान ने कहा। इस वक्त अहान के दिल की धड़कन बहुत बढ़ रही थी। शनाया ने अहान को देखा और उसे टीज करते हुए बाथरूम में चली गई। अहान वहीं पर खड़ा रहा और शनाया को जाते हुए देखने लगा। जब शनाया और अहान का डिवोर्स नहीं हुआ था तब शनाया ने ऐसा कभी कुछ नहीं किया था। शनाया खुद हैरान थी कि आज उसने ऐसा क्यों किया। इसके बाद जब शनाया नहाकर वापस आई तब उसने बाथरूम पहना हुआ था। शनाया को इस तरह देखकर अहान के दिल ने एक हार्ट बीट स्किप कर दी। शनाया ने अहान पर ध्यान नहीं दिया और अहान को क्रॉस करते हुए उसके साइड से चली गई। अहान के करीब पहुंचने के बाद उसने अपने गीले बाल अहान पर झटके भी थे। शनाया की फ्रेश स्मेल से अहान इंटॉक्सिकेटेड हो गया था। शनाया को इस तरह टीज करते हुए देख अहान बहुत हेल्पलेस फील कर रहा था। अहान शनाया को हक करने के लिए आगे आया पर शनाया भागकर टेबल के पीछे चली गई और उसने कहा, हेलो मिस्टर, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, चुपचाप सोफे पर सो जाओ। शनाया को ऐसे देखकर अहान ने कुछ नहीं कहा और नहाने चला गया। जब 10 मिनट बाद अहान नहा के आया तब तक शनाया चेंज करके बेड पर लेट चुकी थी। वो अहान के आने का इंतजार कर रही थी। क्या अब शनाया और अहान के बीच सब बदल जाएगा? फाइट के बाद सब लोग पार्टी में पहुंचते हैं। वहां शनाया अहान को ड्रिंक करने से मना कर देती है और अहान पर अपना हक जताती है। गीत और हिमानी को ये सब देखकर बहुत जेलसी होती है। इसके बाद शनाया अहान को उसके साथ होटल चलने के लिए कहती है। वहां पर शनाया अहान को बहुत टीज करती है और जब अहान उसे हक करने की कोशिश करता है तब वो उससे दूर चली जाती है और उसे सोफे पर सोने के लिए कहती है। अहान नहा के आता है और सोफे की तरफ चला जाता है। वो उम्मीद करता है कि शनाया का दिल पिघल जाए और वो उसे बेड पर आने के लिए बोल दे, पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि शनाया मुंह फेर कर सो गई। शनाया ने सबके सामने तो अहान पर हक जताया, पर अकेले में वो उसे सजा देना चाहती थी। वो जताना चाहती थी कि हिमानी और गीत के वहां होने की वजह से वो नाराज थी। भले ही उन दोनों का डिवोर्स हो गया था, पर अब भी वो पहले जैसी ही थी। अहान के सामने वो उसकी क्वीन थी। सुबह अहान की आंख सूरज उगने से पहले ही खुल गई थी। जब उसकी आंख खुली तो शनाया उसके पास बेड पर उससे लिपट कर सोई थी। शनाया का दिल पत्थर का नहीं था, इसलिए वो रात को ही अहान को बेड पर अपने साथ सुलाने के लिए मान गई थी। उसने दोनों के बीच एक लाइन बना दी थी और अहान को वार्न कर दिया था कि वो कुछ भी ऐसा वैसा ना सोचे। शनाया इस वक्त बहुत सुकून से सो रही थी। अहान ने उसे बिल्कुल छेड़ा नहीं था। अहान को भी बहुत गिल्टी फील हो रहा था, इसलिए उसने कोई लाइन क्रॉस नहीं की। उसने धीरे से शनाया को साइड किया और उसके माथे पर किस करने के बाद बाथरूम में फ्रेश होने चला गया। जब वो वापस आया तब शनाया जाग चुकी थी। तुम उठ गई? अहान ने कहा। क्यों, मैं जल्दी नहीं उठ सकती क्या? शनाया ने कहा। और वैसे भी मेरी नींद बहुत कच्ची है, तुम जब उठे मैं तभी जाग गई थी। कितना शोर करते हो तुम? शनाया ने कहा। माय फॉल्ट, सॉरी, अहान ने कहा। फिरोज सर ने मुझे उनसे मिलने के लिए बुलाया था, मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ। मेरी मॉर्निंग ट्रेनिंग भी हो जाएगी, तब तक तुम भी आराम कर लो और वापस मैं तुम्हारे पास ही आऊंगा। अहान ने कहा। ठीक है, मैं लंच के बाद निकल जाऊंगी, मुझे टाइम पर ऑफिस पहुंचना है। मनाली पहुंचने में भी 2 घंटे लग जाएंगे। शनाया ने कहा। वेस्ट लेक मनाली से 2 घंटे दूर था। तुम्हारा जाना जरूरी है क्या? समथिंग अर्जेंट? अहान ने पूछा।
एक प्रोजेक्ट है जिसकी डील मुझे साइन करनी है। मैंने इस फाइट की वजह से उसे 2 दिन के लिए डिले करा दिया था, पर अब मेरा जाना जरूरी है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो प्रोजेक्ट चाहती हैं। आई कांट अफोर्ड टू लूज दिस प्रोजेक्ट, शनाया ने कहा। शनाया ने एक एक शब्द बहुत इमोशंस के साथ कहा था। शनाया की बात सुनकर आहान शनाया के पास गया और उसने उसे फोरहेड पर किस किया। किस बहुत सॉफ्ट था और प्यार से भरा हुआ था। जब आहान वापस जाने लगा तब शनाया ने उसे रोका और उसे हग कर लिया। इसके बाद उसने आहान को लिप्स पर किस किया। जैसे ही उसने फिर से आहान की तरफ देखा उसे शर्म आ गई। इसके बारे में ज्यादा मत सोचना, शनाया ने आहान से कहा और अपना फेस छुपा लिया। वो तुम मुझ पर छोड़ दो, आहान ने कहा और शनाया का फेस अपनी तरफ कर लिया। आहान को देखकर उसकी सारी शर्म गायब हो गई और वो हंसने लगी। अब तुम जाओ, शनाया ने कहा और आहान को धक्का दे दिया। तुम थोड़ी देर और आराम कर लो, आहान ने कहा और रूम से बाहर आ गया। करीब 8 बजे आहान फिरोज के पास पहुंचा। आहान जॉब करते हुए उनके पास आ रहा था। लगता है तुम्हारी इंजरी ठीक हो गई है, फिरोज ने कहा। ज्यादा इंजरीज थी ही नहीं फिरोज सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आहान ने कहा। तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम्हें इंजर्ड देखकर हम सब बहुत परेशान हुए थे। हमें लगा था कि तुषार तुम्हें डरा देगा, पर तुमने हमें गलत साबित कर दिया। तुमने चोट लगने का बस नाटक किया था, फिरोज ने कहा। फिरोज सर, मार्शल आर्ट फाइट किसी वॉर से कम थोड़ी है। हमें वही करना चाहिए जो हमारे लिए बेस्ट हो। मैंने भी बस वही किया, आहान ने कहा। तुम इस बात को अच्छे से समझते हो, पर सब नहीं समझते। शायद यही रीजन है कि तुम इस वक्त इंडिया के बेस्ट यंग जनरेशन मार्शल आर्टिस्ट हो, फिरोज ने कहा। आप मेरी बहुत तारीफ करते हैं, आहान ने कहा। ये तारीफ नहीं है, फैक्ट है, फिरोज ने कहा। आहान, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है, फिरोज ने पूछा। हाँ, ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन के बारे में बात करने के लिए, आहान ने कहा। जब सब जानते थे कि फिरोज आहान से ग्लोबल मार्शल आर्ट कंपटीशन के बारे में बात करना चाहता था, तो फिर आहान को ये बात कैसे नहीं पता हो सकती थी। इस बार होने वाले ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन के बारे में तुम्हें क्या पता है, फिरोज ने पूछा। उसे आहान के फैसले के बारे में जानने की कोई जल्दी नहीं थी। मुझे इस कंपटीशन के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता है, पर मैं इतना जानता हूँ कि दुनिया भर से बहुत सारे फाइटर्स इस कंपटीशन में पार्ट लेने वाले हैं। दीवान फैमिली जैसी फैमिलीज भी आने वाली हैं और अपना नाम फिर से कमाने वाली हैं। इस बार का ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये कंपटीशन के साथ एक मार्शल आर्ट्स फेस्टिवल भी होगा। यहाँ पर हर नेशन के फाइटर्स होंगे। आहान को जितनी बात पता थी उसने बता दी। तुम्हें तो काफी कुछ पता है, फिरोज ने कहा। फिरोज ये सब सुनकर हैरान नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि आहान का अपना नेटवर्क भी बहुत अच्छा है। उसके पास बेसिक इंफॉर्मेशन होना बहुत नॉर्मल बात थी। आहान ने कुछ नहीं कहा और फिरोज की आगे की बात का इंतजार करने लगा। आहान, तो फिर तुमने क्या फैसला किया है? क्या तुम पार्टिसिपेट करोगे? फिरोज ने तुरंत आहान से 2 सवाल पूछे और आहान को उम्मीद से देखने लगा। मैंने अब तक कोई फैसला लिया नहीं है, आहान ने कहा। फैसला नहीं किया? फिरोज ये सुनकर थोड़ा हैरान था। उन्होंने सोचा था कि आहान इस फाइट में हिस्सा जरूर लेगा, क्योंकि ये उसके लिए अपने खुद की नेम और फेम के लिए अच्छा था। क्या आप चाहते हैं कि मैं फाइट में पार्ट लूं? आहान ने फिरोज के बदले हुए एक्सप्रेशंस देखकर पूछा। हाँ, मैं चाहता हूं कि इस बार तुम ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में पार्ट लो, फिरोज ने बिना हिचकिचाए ये बात एडमिट कर ली। उसकी कोई खास वजह? आहान ने पूछा। हाँ, 3 वजह है, फिरोज ने कहा। पहली ये कि तुमने सही कहा कि इस बार फाइट में दुनिया भर से बहुत फाइटर्स पार्ट ले रहे हैं। अगर तुम भी इसमें हिस्सा लोगे तो सब तुम्हारी स्ट्रेंथ देख पाएंगे। तुम बहुत से फाइटर्स से मिलोगे और अपने बारे में उन्हें बता पाओगे। दूसरा रीजन यह है कि इंडिया की तरफ से बहुत सालों से जो मार्शल आर्टिस्ट गए हैं वो टॉप 8 में भी पहुंच नहीं पाए हैं। ऐसे में हमारी पोजीशन ग्लोबल मार्शल आर्ट्स में कुछ खास नहीं है, पर अगर इस बार तुम गए तो हमारे आगे तक जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, फिरोज ने कहा और वो बोलते बोलते रुक गए। और तीसरा रीजन क्या है? आहान ने पूछा। तीसरा रीजन
तुम्हारे सीनियर ब्रदर हैं। फिरोज ने कहा, तीसरा रीजन मेरे सीनियर ब्रदर से रिलेटेड है? आहान ये बात सुनकर हैरान था। उसके मन में इस वक्त बहुत से सवाल चल रहे थे। सीनियर ब्रदर तो बहुत साल पहले हैंडीकैप हो चुके थे, फिर उनका ग्लोबल मार्शल आर्ट से क्या रिश्ता हो सकता है? ऐसा कौन सा रीजन है जो सीनियर ब्रदर से रिलेटेड है? आहान ने मन में सोचा। फिरोज को आहान के ऐसे रिएक्शन की ही उम्मीद थी। आहान, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे सीनियर के साथ क्या हुआ था? फिरोज ने पूछा। हाँ, डिवाइन रैंकिंग के फाइटर्स ने मेरे सीनियर को कैप्चर किया था और उनकी दोनों टांगे तोड़ दी थी। आहान ने कहा। फिरोज ने कहा, फिरोज सर, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि इस बार इस फाइट में वो फाइटर्स भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं जिन्होंने मेरे सीनियर के पैर तोड़े थे? आहान ने पूछा। वो अपने सीनियर अरमान के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। आहान ने उन्हें हमेशा बस व्हीलचेयर पर देखा था। उसने बहुत बार अरमान से पूछने की कोशिश की थी कि उनके साथ क्या हुआ था, पर उन्होंने आहान को ये बात बताई नहीं थी। बहुत वक्त बाद आहान को दूसरे लोगों से पता चला कि 20 साल पहले डिवाइन रैंकिंग के फाइटर्स ने उनकी टांगे तोड़ दी थी। नहीं, वो इस फाइट में हिस्सा नहीं लेंगे, फिरोज ने कहा। फिर? आहान ने शौक होते हुए पूछा। और उनके डिसिपल शायद इस वाले, फिरोज ने कहा। ये बात सुनकर आहान का खून गुस्से से उबल रहा था। उसके अंदर किलिंग इंटेंट बहुत बढ़ गया था। फिरोज सर, क्या आप मुझे उन फाइटर्स का नाम बता सकते हैं जिन्होंने मेरे सीनियर ब्रदर अरमान के साथ ऐसा किया था? आहान ने पूछा। जब आहान मनाली से भागकर शिमला आया था तब अरमान ने आहान की मदद की थी। अगर उस दिन अरमान नहीं होता तो आहान शिमला पहुंचने से पहले ही राजज़ादा फैमिली के हाथों मर चुका होता। आहान अरमान की बहुत रिस्पेक्ट करता था। अब जब वो जानता था कि उन फाइटर्स के डिसिपल्स फाइट में हिस्सा लेने वाले हैं तो आहान को उनसे बदला लेने की जल्दी होने लगी। आहान बहुत बेचैन हो रहा था। इसका मतलब तुमने ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में फाइट करने का फैसला कर लिया है? फिरोज ने पूछा। हाँ, मैंने फैसला ले लिया है। मैं फाइट में हिस्सा जरूर लूंगा, आहान ने कहा। दरअसल मैं भी हमेशा से ब्रदर अरमान की उस हालत के लिए डिवाइन रैंकिंग के फाइटर से बदला लेना चाहता था, पर ना मुझ में इतनी ताकत थी और ना ही मुझे मौका मिल रहा था। पर अब ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन की वजह से मुझे ये मौका मिल गया है। अब उनसे बदला लेने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता हूं मैं, आहान ने कहा। अगर सब कुछ उम्मीद के हिसाब से हुआ तो उनके डिसिपल्स इस फाइट में हिस्सा जरूर लेंगे, पर इस बात पर गारंटी के साथ कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है, फिरोज ने कहा। अरमान का हैंडीकैप होना उसकी लाइफ का सबसे बड़ा सेटबैक था। इसके साथ ही इंडियन मार्शल आर्ट्स के लिए वो दुख की बात थी। आखिर अरमान ग्रैंड मास्टर बनने के बहुत करीब था। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आहान ने पूछा। इस बार कंपटीशन में एंट्री मिलना बहुत बड़ी बात है। तुम्हें तो पता है कि बहुत सारे फाइटर्स इस बार इस फाइट में हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए हर कंट्री से इस बार ज्यादा फाइटर्स हिस्सा नहीं ले पाएंगे, फिरोज ने समझाया और फिर कहा। पर हाँ, ये बात श्योर है कि हमारे दुश्मनों में से कोई ना कोई हिस्सा जरूर लेगा। है तो ये बहुत अच्छी बात है, आहान ने कहा। आहान, तुमने फाइट में हिस्सा लेने का फैसला ले लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें वो स्पॉट आसानी से मिल जाएगा। तुम्हें उस स्पॉट के लिए फाइट करना पड़ेगा, फिरोज ने कहा। मैं ब्रदर अरमान की इस हालत का बदला लेने के लिए कुछ भी करूंगा। अगर मैंने फैसला ले लिया तो आपको क्या लगता है कि मैं जीत नहीं पाऊंगा? आहान ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। इस वक्त फिरोज सिर्फ आहान को देख रहा था। उसे आहान में अरमान की परछाई नजर आ रही थी। क्या आहान अपने दुश्मनों से अरमान की हालत का बदला ले पाएगा? आहान जब सुबह उठता है तब शनाया उससे लिपट कर सोई होती है। आहान उसे किस करके बाथरूम में चला जाता है। जब वो वापस आता है तब वो शनाया से बात करता है और फिर शनाया उसे लिप्स पर किस करती है। इसके बाद आहान फिरोज से मिलने जाता है, जो उसे ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में पार्ट लेने की 3 वजह बताता है। फिरोज से मिलने के बाद आहान शनाया से मिलने जाता है। शनाया ने उन दोनों के लिए एक छोटे से रेस्टोरेंट में टेबल बुक की होती है। जब दोनों वहां पहुंचते हैं तब वहां बहुत भीड़ होती है। शनाया उनके लिए पहले ही सीट रिजर्व कर देती है, इसलिए उन्हें लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ता है। शनाया,
यहाँ पर इतनी भीड़ है, मतलब यहाँ का खाना बहुत अच्छा होगा। तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता? चेयर पर बैठने के बाद आहान ने शनाया से पूछा। तो उसने किसी रेस्टोरेंट के बाहर इतनी भीड़ पहली बार देखी थी। You know what? बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट्स में हमें डाइनिंग एक्सपीरियंस देते हैं, पर ऐसे छोटे रेस्टोरेंट्स का खाना बहुत डिलीशियस होता है, इसलिए यहाँ पर इतनी भीड़ है। इन्होंने अपने खाने में ऑथेंटिक टेस्ट अब तक चेंज नहीं किया है। They still serve with lots of love. शनाया ने अपने हाथ से हार्ट बनाते हुए कहा। इसके बाद उसने आहान के सवाल का जवाब दिया। मैं यहाँ फर्स्ट टाइम 10 साल पहले मॉम और डैड के साथ आई थी। तब से इस जगह की मेरे दिल में अलग जगह है। अब जब भी मैं वेस्ट लेक आती हूँ, मैं यहाँ जरूर आती हूँ, शनाया ने बताया। ओह, ऐसी बात है, आहान ने कहा। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बड़ी भुक्कड़ हो। आहान ने शनाया को टीज किया। इसमें भुक्कड़ वाली कौन सी बात है? मुझे अपनी लाइफ एंजॉय करना आती है और खाना उनमें से एक है, शनाया ने कहा। आहान शनाया की बात पर हंसने लगा। तभी अचानक से आहान की नजर एक लड़कों के ग्रुप की तरफ गई। उनमें से एक लड़के को आहान जानता था। वो उसका कजिन मिहिर रायजादा था। मिहिर ने कुछ दिन पहले ही आहान को कॉल करके डायना से डील करने में मदद मांगी थी, पर आहान ने मना कर दिया था और डायना ने भी मिहिर का करियर बर्बाद कर दिया था। तो उसने कभी नहीं सोचा था कि वो मिहिर को वेस्ट लेक में देखेगा। जब आहान मिहिर को देख रहा था, तब मिहिर भी आहान को ही देख रहा था। आहान की टेबल को अवॉइड करना इम्पॉसिबल था, क्योंकि वहां शनाया बैठी थी। जो भी रेस्टोरेंट में घुसता, उसकी नजर सबसे पहले शनाया पर पड़ती थी, क्योंकि शनाया बहुत अट्रैक्टिव और सुंदर थी। जैसे ही मिहिर ने शनाया को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई, पर उसके सामने आहान को बैठा देख उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसकी आंखों की सारी चमक डर में बदल गई। मिहिर ने भी आहान को तुषार की जान लेते हुए देखा था। उसे आहान से बहुत डर लग रहा था। मिहिर स्टैचू की तरह वहीं एंट्रेंस पर खड़ा हो गया था और रास्ता ब्लॉक कर दिया। तब उसके एक साथी ने कहा, क्या मास्टर मिहिर, क्या बात है? मिहिर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इस वक्त सिर्फ उसे इस बात का डर था कि कहीं आहान उससे बदला लेने ना आ जाए। मिहिर लगातार आहान को देख रहा था। आहान ने कुछ सेकंड्स के लिए मिहिर को देखा और फिर उसे इग्नोर कर दिया। आहान के पास किसी जोकर को एंटरटेन करने का वक्त नहीं था। रायजादा फैमिली के सपोर्ट के बिना मिहिर सिर्फ एक जोकर ही था। आहान ने जैसे ही मिहिर से नजरें फेरी, मिहिर ने चैन की सांस ली और तुरंत वहां से निकल गया। उसके साथियों को कुछ समझ नहीं आया, पर वो भी मिहिर के पीछे पीछे चले गए। शनाया ने ये पूरा सीन देखा, इसलिए उसने आहान से पूछा, आहान, वो लोग कौन थे? देखकर लग रहा था कि उन्हें तुमसे डर लग रहा था। क्या उन्होंने कभी तुम्हें अफन किया था? हाँ, आहान ने कहा। इसके आगे आहान ने कुछ नहीं बोला। अगर वो पूरी बात बताता तो उसे अनन्या का नाम लेना पड़ता, और शनाया के लिए अनन्या किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। आहान इसके आगे कुछ कहना नहीं चाहता था, इसलिए शनाया ने भी उसे फोर्स नहीं किया और टॉपिक चेंज कर दिया। आहान, तुम सुबह फिरोज सर से मिलने गए थे ना? क्या कहा उन्होंने? शनाया ने पूछा। हाँ, वो चाहता है कि मैं ग्लोबल मार्शल आर्ट्स में पार्टिसिपेट करूं, आहान ने शनाया को बताया। ग्लोबल मार्शल आर्ट्स? वो तो डेंजरस होगा ना? शनाया ने कहा। तो उसका चेहरा तो शांत था, पर उसकी आवाज में कंसर्न साफ सुनाई दे रहा था। हाँ, थोड़ा डेंजरस तो है, पर ज्यादा नहीं है, आहान ने कहा। थोड़ा या ज्यादा? डेंजरस तो है ही ना, शनाया ने उदास आवाज के साथ कहा। तुमने फाइट करने का फैसला ले लिया है? शनाया ने पूछा। हाँ, मुझे पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। फिरोज सर ने मेरी बहुत मदद की है, अब मैं उनकी बात टाल नहीं सकता। वैसे भी एक रीजन है, और इसकी वजह से मेरा फाइट में पार्टिसिपेट करना जरूरी है, आहान ने कहा। क्या रीजन है? मुझे उन लोगों से बदला लेना है जिन्होंने मेरे सीनियर को हर्ट किया था, आहान ने कहा। जिन्होंने तुम्हारे सीनियर को हर्ट किया था वो तो बहुत पावरफुल होंगे ना? शनाया ने पूछा। उसे अब तक कितनी समझ थी कि आहान जिन लोगों के साथ उठना बैठता था वो सब बहुत पावरफुल थे। इसके अलावा आहान के जो दुश्मन थे वो भी बहुत पावरफुल थे। हाँ, वो लोग बहुत पावरफुल तो है, आहान ने कहा। आहान, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें ये फाइट करने से रोकना नहीं चाहती, पर मैं जानती हूँ कि तुम नहीं रोकोगे। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए बदला लेना और फाइट करना कितना इम्पोर्टेंट है।
इसलिए मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, बट आई होप तुम अपना ख्याल रखोगे और जिंदा रहोगे। There are people who love you and want you back home. शनाया ने कहा। शनाया, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपना ध्यान रखूंगा। शनाया का उदास चेहरा देखकर आहान ने उसे प्रॉमिस किया। मनाली के वेस्टर्न माउंटेन्स की तरफ मिलिट्री की छोटी ब्रांच थी। ये ब्रांच वेस्टर्न कल्चर से बहुत दूर थी। यहाँ पर बहुत सालों से मिलिट्री का बेस था। यहाँ पर बहुत सारे रिटायर्ड मिलिट्री पर्सनल्स भी रहते थे। आजकल ये एरिया अंडर डेवलपमेंट है। अरमान नारायण का स्टूडेंट था। वो सीधा वॉर अलायंस में नहीं गए थे, बल्कि मार्शल आर्ट अलायंस डेवलपमेंट में लग गए थे। बहुत कम उम्र में ही उनका मार्शल आर्ट अलायंस में स्टेटस बहुत ज्यादा था। जब उनके साथ वो हादसा हुआ तब उन्होंने वॉलंटरीली मार्शल आर्ट अलायंस की अपनी चीफ की पोजीशन से रिजाइन कर दिया और अब मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर थे। अभी तो वो मार्शल आर्ट अलायंस में इंस्ट्रक्टर थे और वाइस हेड की पोजीशन पर भी थे। वो इस वक्त मार्शल आर्ट अलायंस के दिए 2 स्टोरी के बिल्डिंग में रहते थे। वेस्टर्न माउंटेन ही अब उनका घर था। हर रोज की तरह वो रिवर के पास अपनी व्हीलचेयर पर टहल रहे थे। उनके अलावा और भी मिलिट्री के रिटायर्ड ऑफिसर्स थे जो वहाँ पर वॉक कर रहे थे। जैसे ही कोई अरमान को देखता वो उनके पास आ जाते और उन्हें ट्रीट करके उनसे बातें शुरू कर देते। सबकी आंखों में अरमान के लिए बहुत रिस्पेक्ट थी। वो मार्शल आर्ट अलायंस की शान थे। उन्होंने इंडियन मार्शल आर्ट्स के लिए बहुत कुछ किया था। डिवाइन रैंकिंग के फाइटर्स के साथ लड़ने के बाद वो व्हील चेयर पर आ गए थे। बहुत वक्त तक उदास और मायूस रहने के बाद अरमान ने खुद को संभाला और फिर मार्शल आर्ट अलायंस में इंस्ट्रक्टर बन गए थे। इसके अलावा उन्होंने मार्शल आर्ट अलायंस से कभी अपने लिए पर्सनल मदद नहीं मांगी थी। उनकी न बीवी थी, न बच्चे और न ही कोई रिश्तेदार। बिना किसी परिवार के रहना कितना मुश्किल होता है ये कोई नहीं समझ पा रहा था। पर फिर भी सब अरमान को बहुत एडमायर करते थे और उनकी बहुत इज्जत करते थे। वो अरमान के विल पावर से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे। जब अरमान वापस अपने घर की तरफ जा रहा था तब उसे एक कार आती नजर आई। अरमान ने उस कार से आहान को उतरते हुए देखा। आहान को देखकर अरमान की आंखों में चमक आ गई। आहान, तुम आ गए, अरमान ने कहा। उसकी आंखों में प्राइड और ग्रेटिट्यूड था। आहान और अरमान में भले ही रिश्ता सीनियर और जूनियर का था, पर आहान को वो अपना भाई मानते थे। ऐसे भी कहा जा सकता था कि आहान ही था जो अरमान की फैमिली था। जब नारायण ने आहान को अपना लास्ट डिसाइपल चूज किया था तब उन्होंने आहान को अरमान को सौंप दिया था। इस लिहाज में अरमान आहान का सीनियर, बड़ा भाई और हाफ मास्टर था। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए बहुत इज्जत और ग्रेटिट्यूड था। जब अरमान को पता चला कि आहान ने दीवान फैमिली की सक्सेसर तुषार दीवान को मार दिया है तब उन्हें आहान पर बहुत प्राउड फील हुआ। आहान ने अरमान की कोई बात का जवाब नहीं दिया, बस लगातार अरमान को देखता रहा। एक वक्त पर जिसके आने से सब लोग बस कांपने लग जाते थे, आज वो इंसान व्हील चेयर पर बैठा था और बिल्कुल अकेला था। अरमान बस बहुत बूढ़ा हो चुका था। सीनियर ब्रदर, आप किसी की मदद क्यों नहीं लेते? आहान को अरमान को इस हालत में देखकर बहुत बुरा लग रहा था। मैं अकेला खुद को संभाल सकता हूँ, अरमान ने कहा। आहान के अच्छे इंटेंशंस वो समझता था, पर अब इतने सालों से सारा काम खुद करके उसको अकेले रहने की आदत हो गई थी। सीनियर ब्रदर, आपकी उम्र हो रही है, ऐसे में अकेले सब काम करना मुश्किल है। आहान पहले थोड़ा हिचकिचाया, पर आखिर उसने अरमान को ये बात कह दी थी। जूनियर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। चलो अंदर चलकर बात करते हैं, अरमान ने कहा। आहान ने इसके बाद अरमान से कुछ नहीं कहा। आहान अच्छे से जानता था कि अरमान हमेशा से बहुत प्राउड ले रहा है और उसने किसी के आगे कभी सर नहीं झुकाया था। अभी भी वो ऐसा नहीं करना चाहता था। दोनों इसके बाद अरमान के घर की लॉन में पहुंचे। आहान ने अरमान के लिए एक गिलास में पानी भरा और उन्हें दे दिया। अरमान ने पानी पीने के बाद आहान से कहा, मुझे तुम्हारी लाइफ एंड डेथ फाइट के बारे में पता चला। वेल फॉट आहान। थैंक यू सीनियर, आहान ने कहा। तुम वो फाइट जीत गए हो और अब मेरे पास आए हो, जो कि तुम ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में पार्ट लेने वाले हो, है ना? अरमान ने पूछा। हाँ, आहान ने कहा। इस बार ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन की मदद से मैं उन लोगों के बारे में जानना चाहता हूँ
जिन्होंने आपकी ये हालत की थी। मैं उन लोगों से बदला लेना चाहता। आहान ने कहा। वो सब कुछ सिर्फ अरमान के लिए करना चाहता था, इसलिए उससे कुछ छिपाना नहीं चाहता था। आहान, मैं जानता हूँ कि तुम किसी के साथ गलत होता नहीं देख सकते और मेरी तरफ बहुत लॉयल हो। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। अरमान ने कहा और फिर एक लंबी सांस ली। पर तुम जानते हो ना, मेरे लिए बदला लेना जरूरी नहीं। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि तुम और स्ट्रांग बनो और अच्छे से सरवाइव करो। तुम जिस स्टेट में हो वो बिल्कुल वही है जिस स्टेट में मैं था जब मैं तुम्हारे जितना था। अगर ऐसा ही रहा तो तुम्हारे साथ भी कुछ भी हो सकता है, और तुम्हारे साथ कुछ गलत हो ये मैं देख नहीं पाऊंगा। अरमान ने कहा। उसकी आवाज में आहान को लेकर टेंशन और फिक्र दोनों थी। आहान के इस वक्त बहुत सारे दुश्मन थे। अरमान सिर्फ इतना चाहता था कि आहान सेफ रहे और उसके पास अच्छा खासा पावर बैकअप रहे। सीनियर ब्रदर, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना ख्याल रखूंगा और अपनी लाइफ चेरिश करूंगा, आहान ने कहा। अरे हाँ सीनियर ब्रदर, मैं आपसे कुछ और भी पूछना चाहता हूँ, आहान ने अचानक से कहा। आहान अरमान से क्या पूछना चाहता है? सो गाइस, स्टोरी आगे उस लेवल पे जाएगी जो शायद हमने नहीं सोची होगी, और नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आ रहा है। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना यार, मतलब चैनल के नीचे ही शो कर रहा है। तो गाइस यार, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही देना। नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्द आ रहा है, एंड सेकंड चैनल पर हमारा नया सॉन्ग आ रहा है, सच में हार्ट को टच कर जाएगा, मजा आ जाएगा देखकर। तो गाइस उसको भी देखना, बट अभी रिलीज नहीं हुआ है, जैसे ही हुआ हम अपडेट दे देंगे। मजा आएगा गाइस आपको उस सॉन्ग को सुनकर, और इस मतलब स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड भाई मजा आने वाला है। एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आगे की स्टोरी को लेकर, आखिर क्या होगा आगे। तो गाइस तब तक होली खेलिए और मौज कीजिए। ओके एंड बाय बाय।